कोई है मार्जिन आप लोगों के पास या नहीं? देखिए जी, इमरान खान साहब ने बड़ा क्लैरिटी से बताया कि पाकिस्तान के लिए मुलाकात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की प्रायोरिटी है। तो जो भी इस्लामी फैसले होंगे, जाहिर बात है कि इमरान खान की मर्जी से होंगे, इमरान खान के अहकामात के मुताबिक होंगे, और जो भी होगा आपके सामने होगा। मैं तो पहले मुज़ाकरात में पहली दफ़ा आ रहा। आपकी मुलाकात मोहसिन नकवी साहब से इमरान खान साहब को पसंद नहीं आती, इसकी क्या वजह? नहीं, वो जो इमरान खान साहब ने बात की है उस हवाले से की है कि 26 नवंबर को यहाँ पे हुआ, जिस तरीके से हुआ, उसके बाद जाहिर बात है मुलाकात एक और चीज़ है। लेकिन उन्होंने एक जो पिक्चर आई है, उस पिक्चर में जाहिर बात है हमारे जो लोग हैं, हमारे कारकुन शहीद हुए, जख्मी हुए, और हमारे साथ ज्यादती एक बड़े टाइम से हो रही है, उसमें जाहिर बात है उनका एक जज्बात मजबूत ज़रूर होते हैं। लेकिन चूँकि मैं अब एक गवर्नमेंट भी हूँ, और एक गवर्नमेंट होने के साथ साथ जो मेरे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, उसके ऊपर जाहिर बात है इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा किरदार है, उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट का एक किरदार है, इदारों का एक किरदार है, तो मुझे उसी लिए बैठना पड़ता है। मेरे बैठने पे कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने ये कहा कि पिक्चर जो आई है उस पिक्चर से हमारे कोशिश की जाए, काम किया जाए। कुलम के जो मामला हैं वहाँ से 50 साल से वहाँ पर इस तरह के मामला बार बार बनते हैं, और वो कोई मसला जो है दहशतगर्दी का नहीं है, वहाँ पर लोकल ग्रुप का एक मसला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े बेहतरीन तरीके से एक ग्रैंड जिंदा बनाया, और तमाम लोगों को बिठा के एक मुशावरत करके उनके साथ एक बहुत ज़बरदस्त एक मुआहदा हो रहा है, और इंशाल्लाह ये मुआहदा जो है ये मुकम्मल एक देर पर इंशाल्लाह हल होगा इसका। सर, उन 9 मई में किया गया, क्या वो भी एक पॉजिटिव जेस्चर है इसी मुज़ाकरात के नतीजे में आपको लग रहा है? मैं तो ये समझता हूँ कि उनकी तो अपनी जो कैद दी गई थी तो वो मुकम्मल हो गई थी, इसलिए उनको रिहा किया गया। लेकिन उसमें कुछ मुझे आ रही है, मैं चूँकि पहले एक मीटिंग में था, वहाँ से इधर आया हूँ, तो कुछ एक महीना किसी का ज़्यादा आया काम था, उसमें उनको छोड़ा गया है, तो अच्छी बात है, हमारे ही लोग हैं। और देखें, बात यह है कि अगर अपनी कौम का बच्चा या अपनी कौम का कोई हमारा कोई भी सिटीजन अगर कोई भी नादानी की वजह से या जज्बात की वजह से ऐसा काम करता है, तो उसको लोग हैं, और रियासत जो है वो माँ होती है। माँ का किरदार ये है कि वो अपने बच्चों को पालती है, उनको ग्रूम करती है, उनकी इस्लाह करती है, ना कि डंडे के तौर पे या सुजों के तौर पे उन पर जुल्म करती है या शहीद करती है। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह पाकिस्तान में कभी तो ठीक होनी थी। मुझे लग रहा है कि आज वही वक्त है इंशाल्लाह सब जनवरी में कुछ खबरें देंगे। आराम से गंडापुर साहब, जो शुदा हैं उनके लवाकिन को भी आपने लिया है एतमाद में? एक बंदा नहीं मरी है। बनीगाला बिलवास्ता ऑफर किसने पहुंचाई है? आपने दिया बिलवास्ता ऑफर बनीगाला पहुंचाने की? बात यह है कि इस जो है ना, मैं जब खुल के बात इसमें नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक मुलाकात हो रहे होते हैं कि कौन कोई ऑफर देता है, कहाँ से ऑफर आती है, कहीं से ऑफर नहीं आती, किस तरीके से आती है, तो ये चीज़ें वक्त से पहले जो है ना हमको पता है कि असल चीज़ जो है वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग ज़रूरी है इस वक्त किसी मुलाकात को कामयाब करने के लिए। मैं नहीं समझता बैठ के बात तो हमने करनी है, हम सियासी वर्कर हैं, कोई कमांडो फोर्स के लोग तो नहीं है ना कि हम लोग क्या कहते कोई और रास्ता इख्तियार करें। हम लोग सियासी वर्कर हैं, हमने किसी से बात करनी। फॉर्म 47 हुकूमत है। पिछली बार असद कैसर साहब ने उनको बताया था, मैं तो पेशावर हाईकोर्ट में अपनी बेल्स करा रहा था, तो लिहाजा उन्होंने उनसे बात किया कि है आप फॉर्म 47 गवर्नमेंट, आपका वजूद हम लोग नहीं मानते हैं, पर अभी मजबूरन बैठ के आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो होंगे, पर इंटेंशन गवर्नमेंट की जो है उसके बारे में हमें पता लग जाएगा। सर, आज आप बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर मुतालबात रखेंगे या नहीं रखेंगे? अभी टाइम आने दे, 3:30 बजे सब यहाँ हो जाएगा, पता लग जाएगा। अच्छा, उमर साहब ये बताइएगा कि दोनों जानब से टेंशन हैं, आपकी जानब से भी हुकूमत की टेंशन पे और हुकूमत की जानब से आपकी टेंशन पे। गोलियां हमने खाई हैं, लाठियां हमने खाई हैं, जेलें हम पे हैं, FIR हम पे हैं। हुकूमत को क्या ताक़ुल? हमारा चीफ मिनिस्टर यहाँ से उसके ऊपर कातलाना हमले हुए हैं। हरीपुर जो KP में है वहां पे उसको अबडक्ट करने की कोशिश की गई, हमारी गाड़ियां वहां से उठाई गई हैं, हमारे लोग KP से उठाए गए हैं, और यहाँ पे इस्लामाबाद में आके उनको दिखाया गया कि जी इधर वो मिले हैं और कानों में रखा है। हुकूमत को किस चीज का तहफ़्फ़ुज़ है? हुकूमत तो मतलब इनके नंबर्स देखें आप, लार्ज स्केल में या नंबर्स आते हैं, थोड़ा बहुत फाइनेंस का हमने भी देखा हुआ है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जीरो। आपकी एनुअल आपकी अकाउंट्स कमेटी ने जो है वो ग्रोथ रेट दिखाई है, 0 के करीब है। कौन सी ग्रोथ, कौन सी इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है? इन्फ्लेशन जो है
وہ ابھی تک رائز کر رہی ہے. میرے ساتھ آ جائیں آپ ساتھی, اپنے ہی یہ موبائل فون کیمراز لے لیں, حکومت کا کوئی منسٹر لے آئیں میرے ساتھ, آپ کے ساتھ جاتے ہیں ان منڈیوں میں, آپ پارا میں جاتے ہیں, گوال منڈی میں جاتے ہیں, لکشمی چوک جاتے ہیں, مختلف جگہ جاتے ہیں, سبزی منڈی جاتے ہیں, ادھر جا کے پوچھتے ہیں مہنگائی اوپر ہو رہی ہے نیچے جا رہی ہے, بجلی کا کرائسس ہے, آپ کا گیس کا کرائسس ہے ملک میں, آپ کا سید الشریف سوات میں کبھی بھی سردیوں کے موسم میں کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, وہاں پہ اس وقت بند ہے. 20 گھنٹے بٹاگرام میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کرائسس ملک میں نہیں ہے اور کیا ہے. پی آئی اے کی بڈ پرائز 85 ارب روپے رکھتے ہیں, آتے ہیں وہ 10 ارب روپے دینے کے لیے, کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں, آپ کا رول آف لا نہیں ہے. لا فیئر LAWFARE لا فیئر قوانین کو توڑا موڑا جا رہا ہے اور اس کو ویپنائز کیا جا رہا ہے. نشانہ کون ہے؟ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف. ملک پہ جب یہ چیزیں ہوں گی تو کہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی؟ اور ایسی حکومت کے ساتھ سارے ایک دوسرے کو سنیں اور تفصیل کے ساتھ ایک دوسرے کو سنیں. یہ پاکستان کی عوام ہے, اس میں ہماری پارٹی کے بیسس پہ ان لوگوں میں تفریقہ نہیں ہونا چاہیے. فار دا گڈ آف دا کنٹری میں سمجھتا ہوں مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے. اس کے بعد گورنمنٹ کی آرگنائزیشن نہیں, آپ پرائیویٹ آرگنائزیشنز کے اوپر تو نہیں امپوز کرتے اور سول کیا کہیں گے سر مذاکرات کے حوالے سے؟ دیکھیے جی, اب شروع ہوتے ہیں تو پھر حالات مناسب بنتے جا رہے ہیں. مذاکرات سے آپ کو امید ہے کہ کامیاب ہو پائیں گے اور آج تحریک انصاف اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی؟ چارٹر آف ڈیمانڈ تو نہیں ہوگا, مذاکرات سے میں بہت پر امید ہوں, بلکہ ان تمام لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں, تمام فریقین کو, کہ تمام پاکستانیوں کی جو ہے نظریں اب مذاکراتی ٹیم کی طرف ہیں. پاکستانیوں کو مایوس مت کرو, پاکستان کو ضرورت ہے صلح کی, پاکستان کو ضرورت ہے مصالحت کی, پاکستان کو ضرورت ہے یکجہتی کی, پاکستان کو ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کم از کم انسانوں کی طرف پیش آؤ. لہٰذا یہ مذاکراتی ٹیم جو ہے یہ غیر یقینی صورتحال, سیاسی عدم استحکام اور پاکستان میں جو طوائف الملوک کی نافذ العمل ہے اس کا خاتمہ کر سکتی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ 2 دن پہلے خبر چل رہی تھی کہ فیض امیر صاحب عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بن سکتے ہیں, تو آج کے فیصلے کے بعد عمران خان کا جو ملٹری ٹرائل کے باتیں چل رہی تھی وہ خدشہ ختم ہو گیا؟ دیکھیے, میں نے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے پہلے بھی جو ہے کہا تھا, خان صاحب کے الفاظ سے, کہ کوئی جو ہیں اب چیز ان کو ڈرا نہیں سکتی ہے. تو ملٹری ٹریبیونل میں اگر یہ بات اب آئی ہے کہ فیض امیر سلطانی گواہ بن گئے, تو آپ لوگوں کو میں قانون کے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں کہ سلطانی گواہ کو قانون کی زبان میں اپروور کہا جاتا ہے, اور ہماری سپریم کورٹ نے ہر وقت ایسے گواہ کی ڈسکرپشن یا بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب سے مکروہ کردار ہوتا ہے ٹرائل میں. تو لہٰذا وہ کس چیز کا سلطانی گواہ بنے گا؟ سلطانی گواہ اگر, پہلے تو شاید بات غلط ہو, لیکن اگر وہ بنتا بھی ہے تو وہ ان کی نظروں میں بھی گرا ہوا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں بھی گرا ہوا ہے. اور وہ شخص سلطانی گواہ وہ ہوتا ہے جو پہلے خود جرم مانتا ہے کہ میں نے یہ جرائم کیے ہیں اور ان جرائم کے ارتکاب میں میرے ساتھ فلاں نے معاونت کی تھی یا اس طرح حصہ لیا تھا. اس کے سلطانی گواہ بننے سے کوئی جو کیس ہیں اس کی نہ قدر و قیمت بڑھتی ہے, نہ اسی شہادت کو جو ہے عدالتیں کوئی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. مذاکرات میں میں تو آپ کو جس طرح بتایا نا کہ کوشش یہی ہوتی ہے, میں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اور جو کہ میں کر بھی رہا ہوں, اور مجھے دونوں گورنمنٹ اور اپوزیشن کی طرف سے پازیٹیو فیڈ بیک بھی آ رہا ہے. دونوں آپس میں بیٹھیں گے, جب بیٹھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ مسئلے مسائل کا حل نکلتا ہے. سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کا اولین فرض ہے کہ ہم عوام کی, پبلک کی, لوگوں کی, پاکستان کی بہتری کی بات کریں. پچھلی میٹنگ میں بھی مساق جمہوریت کی بھی بات ہوئی تھی, اور میرا خیال ہے ہم اب بھی انشاءاللہ کریں گے. ہمیں صرف یہ نیگوسیشن ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تلخیاں بھی ختم کرے گا, ماحول بھی بہتر ہوگا ان میٹنگ کی وجہ سے, اور پھر جو پبلک کے ایشوز ہیں وہ ہم ضرور ٹیک اپ کریں گے.
मिसाल के मीशत की भी बात की है, टेररिज्म हमने कलेक्टिवली लड़नी है, अलग लड़ी नहीं जा सकती। तो जो जो इशूज आते जाएंगे इसको आज जो मैंने स्पीकर साहब के नोटिस में ये भी लिया है कि आज फौजी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी सज़ाओं में कमी हुई है, बल्कि ख़त्म किए गए, माफ़ किए गए। तो इन्होंने कहा जी कि शुक्र है हालात जो हैं वो पॉजिटिव रुख पे जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी मुकम्मल तवक्कुआत जो हैं अब इन मुज़ाकरात से हैं और हम ये चाहते हैं बहैसियत पाकिस्तानी के मुल्क में ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, गैर यकीनी सूरत हाल है, इसका खात्मा हो। एक और बात आज आया और खाना मैंने टेस्ट किया स्पीकर साहब, और मेरा इरादा ये था कि अगर खाना पसंद नहीं आया तो मैंने हु का नारा लगा के एहतजाज करना था। जब लीडरशिप बैठ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करेंगे तो कौम को भी समझ आ जाएगा, बाशऊर लोग हैं, सबको समझ आ। ये तो जो अपोजिशन है वो अपने मुतालबात पेश करेगी, हुकूमत अपने मुतालबात पेश करेगी, दोनों बैठेंगे बात करेंगे। मैंने फैसिलिटेट करने मेरा रोल उतना ही रहने का। हाँ, वो तो रूटीन के हमारे जो इश्यूज हैं, प्रिविलेज मोशन एक्सेट्रा जो हैं, अभी तक उन्होंने टेकअप नहीं किया, तो हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं। तो मुज़ाकराती अमल में भी ये चीज़ें रखेंगे कि आप हमारे मामलात को टेकअप नहीं करते? नहीं, मुज़ाकरात का तो इससे ताल्लुक नहीं है, ये तो रूटीन की हमारी जो नेशनल असेंबली के इश्यूज हैं ये उसके हवाले से हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो टेकअप नहीं हो रही हैं, उनमें ताख़ीर हो रही है, कॉलिंग अटेंशन नोटिस हैं और हमारे बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं नेशनल असेंबली की, स्पीकर क्योंकि स्पीकर का स्टाफ होता है और स्पीकर ऑफिस जो है वो ही लुक आफ्टर करता है, उसके हवाले से हम लोग उनसे बात करें। उमर यूसुफ साहब, आज 19 लोगों को आम माफी दी गई है, इस पे मुस्बत पेशरफ समझते हैं? नहीं, उसका देखें, सबसे अहम चीज ये है कि हम लोग तो कहते हैं कि जो मिलिट्री ट्रायल्स के बाद और वो डिसीजन है वो ही गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में कैसे ट्राई कर सकते हैं? उनकी आधे से ज्यादा सजाएं हो चुकी हैं, आप वहां पे उनको सजाएं दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं जी हम लोग माफ कर। नहीं, आप उसकी जड़ पे जाएं। जड़ ये है कि आपका ट्रायल ही गलत था, आपका उनको रखना गलत था। मिलिट्री आपका मिलिट्री कोर्ट, मैं फिर रिपीट करता हूं, आर्टिकल 7 पढ़े जिस पे लिखा हुआ है कि आपका स्टेट, आपकी स्टेट होती है जनाब जो रियासत, नेशनल असेंबली, सेनेट, आपकी मरकजी हुकूमत, आपकी सूबाई हुकूमतें, आपकी सूबाई असेंबली, वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं। बाकी जितने आपके इंस्टीट्यूशन आपके यानी बॉडीज के लिए, वो आर्म फोर्सेज है, रेंजर्स है, फायर ब्रिगेड है, वो आपके स्टेट के औजार होते हैं। तो 3 सतून है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, और उस पे आपका मिलिट्री जो है वो एक औजार है, वो ह्यूमन जुडिशरी का काम नहीं कर सकते। ह्यूमन राइट्स कमेटी ने आज फैसला किया 8 तारीख को अडयाला जेल जाने का। स्पीकर साहब से बात करेंगे कि इस हवाले से कोई रोड़े न अटकाई जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन के हमारे ह्यूमन राइट्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं साहिबजादा हामिद रजा साहब, वो बड़े तकड़े और मजबूत चेयरमैन हैं और वो खुद मुख्तार कमेटी है और इंशाल्लाह वो खुद हैंडल करेंगे। हमारी जरूरत हुई तो स्पीकर असद कैसर साहब और मैं, हम लोग सेक्रेटरी जनरल भी आप रहे हैं। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जी वकला को करोड़ों या अरबों की मद में फीस अदा की गई, उसका ऑडिट होना चाहिए, इसके ऊपर क्या कहेंगे? कौन कह रहे हैं? सोशल मीडिया पे और ओवरऑल वो पार्टी का सबसे पहली बात है, अरबों का कोई वो चीज नहीं है। सिर्फ एक प्रोफेशनल या 1 या 2 प्रोफेशनल वकला जो हैं उनको या उनकी प्रोफेशनल फीस अदा की गई है। बाकी सारे वकला इंक्लूडिंग सलमान अहमद राजा साहब वो ग्राटस पे यानी कि किसी फीस के बगैर हमारे आईएलए पर बाकी लोग काम कर रहे हैं और किसी और को क्या तकलीफ है? अच्छा, असद कैसर साहब, एक मुज़ाकरात के लिए क्या बातचीत की गई है? देखिए, इस वक्त तो आपको बताया कि अभी तो मीटिंग शुरू नहीं है और हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह पीटीआई ने एक गुड जस्टिस दिया है और मुज़ाकरात तैयार हुई है, अभी हुकूमत की बात जो है हुकूमत की कोर्ट में है कि हुकूमत की प्रेसिडेंसी रहती है। वज़ीर आला शिरकत करेंगे सर? जी आ रहे हैं, सारे हमारी आ रहे हैं। ठीक। और पिछली बार फॉर द रिकॉर्ड, पिछली बार असद कैसर साहब थे, अलामा साहब थे, साहिबजादा हामिद रजा साहब थे, हम लोग साहब के साथ मुख्तलिफ कोर्ट्स में थे। जो फॉर्म 47 ने हमारे पे झूठी FIR की है, उसकी कोर्ट के अल्लाह भला करे वेल्स के लिए। सर फॉर्म 47 की भी कुछ बात करेंगे? हमने हमेशा आगाज ही उधर से करते। बहुत शुक्रिया।
एक विंडो ओपन होती हुई दिखाई दे रही है एक होप की, क्या समझते हैं? देखिए, ये अब हुकूमती टीम पर मुनहसर है, हुकूमत पर मुनहसर है। वो इस मुल्क में शराफत, आइन, कानून की बालादस्ती चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या यही चाहते हैं कि लोग अगवा होते रहें, लोग मरते रहें। मुल्क में जितनी भी मैं समझता हूँ आइनी आज़ादियाँ हैं उनको सल्ब कर लिया गया है। आज आप पढ़िए पिल्ड एक्ट की रिपोर्ट, जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो कहते हैं आज पाकिस्तान जो है मार्शल लॉ के किसी भी दौर से बदतर दौर से गुजर रहा है। तो हमने पाकिस्तान को बहाल करना है, सहाफती आज़ादी को बहाल करना है। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो फिर किसी भी मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। सलमान अकरम राजा साहब, अगर आपके दो मुतालबात मान लिए जाते हैं तो उसके बदले में आप हुकूमत को क्या देंगे? देखिए, आगे बढ़ने की बात हो सकती है। हम किसी बुनियादी उसूल से नहीं हटेंगे। हम बिल्कुल ये मांगेंगे कि अवाम की जो राय है, जो उनका हक है इलेक्शन के जरिए, वो उनको दिया जाए। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, लोगों को अगवा न किया जाए। तमाम बातें जो हैं वो की जाएंगी, लेकिन उसूल के पर मबनी और कानून और आइन के दायरे। पीटीआई के 19 लोगों को आज रिलीफ मिला है, क्या ये फ्लेक्सिबल लोगों के ऊपर शेलिंग की गई और उनको ज़दोकोब किया गया? एक तरफ आप एहतजाज, पूरा मन एहतजाज की बात करते हैं। राइटिंग में डिमांड्स आएंगी ऑपोजिशन की तरफ से। अब उन्होंने अगली मीटिंग में वो लाने की बात की है। अभी डेट कोई सेट नहीं हुई, हो सकता है कि अभी हो जाए। आपको उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे? इंशाल्लाह, मैं काफी पुरुम्मीद। तो पीटीआई का रवैया कैसा था इस मुज़ाकरात पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, दोनों साइडों से पॉजिटिव था। क्या पुरम में जो वाकयात हैं, ये जो नहीं, ये तो इशू नहीं था। रिटर्न में क्यों नहीं आज मुतालबात में? वो अभी फर्दर कंसल्टेशन अपनी लीडरशिप से करना चाह रहे हैं। हम करेंगे, लेकिन फिर हमें अपनी पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ड्राफ्ट पेश कर रहे हैं सर, 2024 का क्या पेश कर? ड्राफ्ट पामानी का पाकिस्तान के अंदर। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती अमल पार्लियामेंट हाउस के कॉन्स्टिट्यूशन रूम में होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत की जानिब से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर शिरकत करेंगे। अपोजिशन की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब, असद कैसर, साहबजादा अहमद रजा, सुलेमान अकरम राजा, हामिद खान और राजा नासिर अब्बास की शिरकत मुतवक्के है। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी शिरकत का इम्कान है। इजलास में तहरीके इंसाफ की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड दिए जाने का इम्कान है। जराए का कहना है कि पीटीआई की जानिब से 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा किया जाएगा, जबकि हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहे अमल देगी।